मांगने के टाइम पे सब बोलते हैं कि हम ये करेंगे, विकास करेंगे, ये विकास करेंगे। जब पार्टी जीत जाती है उसके बाद कोई विकास नहीं होता, वो आप देख सकते हैं। पार्क था, वो पार्किंग बना दिया है। अब तो हमारे खेलने के लिए भी कोई जगह नहीं है। हम लोग फुटबॉल खेलते तो वो भी नहीं खेल पाते हैं। अब निगम पार्षद को फ़ोन करके बुलाते हैं, गलियों का हाल दिखाते हैं, वो आती नहीं है, झांकने नहीं आती। आती भी है कभी तो मुंह ढक के आएगी, मुंह ढक के चली जाएगी। आप तो इतना अच्छा बोल रहे हो, कह रहे हैं बोलना नहीं आता। उसे बोल, इधर ये रोड क्या नाम है, बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है। ये नाले बिल्कुल क्लियर भरे हुए हैं। दिल्ली तक में मुद्दों की पड़ताल करते हुए मैं आ पहुंचा हूं छोटा हसनपुर के इलाके में। जब आप पटपड़गंज में आएंगे तो मैक्स अस्पताल के पीछे एक ऐसा इलाका है जहां पर तकरीबन 1200 से ज़्यादा का वोट है। बावजूद इसके जो विकास की बयार है वो यहाँ पर बहती नहीं। अव्वल तो लापरवाही की नालियाँ यहाँ पर मौके पर दिख जाएंगी आपको। और इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जोड़ते हैं यहाँ के प्रधान को। सबसे पहले ये बताइए कि जो यहाँ का मुद्दा होता है वो क्या होता है? यहाँ का मुद्दा हम लोगों का है नाला का साफ सफाई, हमारा विकास। यहाँ पर ये 5 साल में जब से ये पार्सल यहाँ पर आई है, जब से हमारा किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। पूरे 5 साल ये पानी में हम लोग बहते रहे। थोड़ा सा ये ले लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, शुभम जी, आप यहीं पे रहते हैं? नहीं जी, मंडावली रहते हैं। तो मंडावली में अभी जो विकास का काम हुआ है वो हुआ है एमसीडी की तरफ से। अब चुनाव में जाएंगे तो विकास बहुत ही अच्छा है और हम चाहेंगे कि तुम आगे भी अच्छा विकास हो। सरकार आए तो लोगों के हित में काम करे। हम तो आप वोट देने जाते हैं हर साल? जी हाँ जी, इस बार क्या सोचकर वोट डालेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? इस बार हम आम आदमी को देंगे। आम आदमी काम अच्छा करती है, लोगों के हित में काम करके समझती है। निगम में मैं पार्टी के बारे में नहीं आपसे पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, लेकिन अभी तक जो काम हुआ है इलाके में उसको लेकर के आप जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपके दिमाग में? मुद्दा ही रहेगा कि जो भी नेता लोग हैं वो क्या नाम है, हित में काम करें। जैसे कि बहुत होते हैं अलग से काम करते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे, मुद्दा क्या है इस इलाके का? जब विकास की बात आती है तो क्या लोगों के दिमाग में मुद्दा होता है? पर वोट मांगने के टाइम पे सब बोलते हैं कि हम ये करेंगे, विकास करेंगे, ये विकास करेंगे। जब पार्टी जीत जाती है उसके बाद कोई विकास नहीं होता, वो आप देख सकते हैं। महेश। हाँ जी। इलाके में खेलने के लिए पार्क है? पार्क था, वो पार्किंग बना दिया है। अब तो हमारे खेलने के लिए भी कोई जगह नहीं है। हम लोग फुटबॉल खेलते तो वो भी नहीं खेल पाते हैं। अब निगम पार्षद को फ़ोन करके बुलाते हैं, गलियों का हाल दिखाते हैं, वो आती नहीं है, झांकने नहीं आती। आती भी है कभी तो मुंह ढक के आएगी, मुंह ढक के चली जाएगी। अच्छा, तो जो अवैध कॉलोनियां हैं, अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, वहाँ पर जो विकास का मुद्दा है वो विकास का मुद्दा अभी तक यहाँ पर लोगों के बीच में है। आपका शुभ नाम क्या है? गजय सिंह। गजय सिंह। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मैं दिलशाद गार्डन रहता हूँ। अच्छा, दिलशाद गार्डन रहते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ देखा कि चल रहा है तो आप रुक गए। तो क्या है, अभी निगम का चुनाव आने वाला है, तो निगम चुनाव के मद्देनज़र क्या क्या इलाके में समस्याएं हैं आपकी? समस्या तो यहाँ पर दिख रही है कि इस रोड को मैं देख के बता सकता हूँ कि अगर अब की बार केजरीवाल सरकार एमसीडी में आ गई तो ये रोड एकदम ओके हो जाएगा। और बाकी समस्या तो बहुत है, नालियों की समस्या है, यहाँ कोई साफ़ सफाई नहीं होती, टूटे फूटे हैं। ठीक है, आप क्या कहें? मैं यही कहूँगा कि अभी तो लॉकडाउन की वजह से नाली फाली सारे कंटम चल रहा था और अपर्णा गोयल का एक लड़का भी मर गया था, तो थोड़ा उसमें धीमा। अपर्णा गोयल यहाँ की पार्षद हैं? हाँ, यहाँ के पास थोड़ा इस वजह से धीमा हो गया था, लेकिन तो सड़क पानी, सफाई, बिजली, ये सब सही है। आप क्या कहेंगे? भाई मुझको बोलना नहीं आता, इतना आके ये नाले साफ हो जाएं। ये सगले नाले भरे पड़े हैं। आप तो इतना अच्छा बोल रहे हो, कह रहे हैं बोलना नहीं आता। उसे बोल, इधर ये रोड क्या नाम है, बिल्कुल टूटा फूटा पड़ा है। ये नाले बिल्कुल क्लियर भरे हुए हैं। गंद इतनी हो रही है कि बस यहाँ करके निकला नहीं जाता। आप कह रहे हैं झांकने नहीं आता? कौन नहीं झांकने आता? निगम पार्षद यहाँ की। हाँ, हमारा पार्किंग बना दिया पार्क को, अब हम कहाँ जाएं? खेलने के लिए और पार्क नहीं है इलाके में? पार्क है, पार्क तो बहुत है, अब थोड़ा दूर है। उधर ग्राउंड है, एक ग्राउंड में तुम नहीं खेलोगे पूरे दिन, कोई और भी खेलेगा ही। तो हमारा जो निजी पार्क था उसे पार्किंग बना दिया गया है।
अच्छा, अमूमन 1700 से ज़्यादा की अवैध कॉलोनियां हैं अलग अलग इलाकों में। जो नॉर्थ एमसीडी का एरिया है वहाँ पर जो ज़्यादा अवैध कॉलोनियां हैं वो आती हैं, लेकिन अगर बात करूँ ईस्ट एमसीडी की तो ईस्ट एमसीडी में भी हैं, लेकिन अमूमन यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा। बिल्कुल नहीं हो पा रहा है सर। 5 साल हो गया, वादे करके चले गए, नाली तक हमारे जो अभी तक जो है पटा नहीं है। इस तरीके से हम लोग जो है ना कई बार गए भी, जा करके जो है उनसे अनुरोध भी किए कि जा हमारे मोहल्ले का जो है थोड़ा सा विकास किया जाए। सुनी और अनसुनी हो गई। कभी बाई में से अगर आ भी जाती है तो इधर से उधर देख सुन करके बस चली जाती है। गली में झांकने भी नहीं जाती, आती है रोड पे से चली जाती गाड़ी से उतर के। आप एक बार गली में चलो, घूम के देखो गलियों का हालत, नालियों का हालत, आप दिखाओगे तो पता भी बात आगे तक जाएगी। क्या कह रहे हैं? काउंसलर आज तक विधायक भी नहीं आए हैं यहाँ पर झांकने के लिए। यहाँ पर हम लोगों को ये 5 साल हम लोगों को बहुत बुरा गुजरा है। घुटना भर पानी पूरे कॉलोनी में लगा रहा है हमेशा। ये रोड पर पानी बहते रहे हमेशा। जब तक ये रोड डीडीए के अंदर थे तब तक काम हुआ है, साफ सफाई हुआ। जब से ये रोड एमसीडी में आए हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं हुआ। अच्छा, तो एक आखिरी सवाल ये लेते हैं कि अब जब आप वोट देने इस बार आप लोग जाएंगे तो दिमाग में क्या मुद्दा रहेगा? उस समय देखेंगे, उस समय देखेंगे। मूड तो 2 मिनट में चेंज होता है। अच्छा, नहीं मैं तो और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ, मतलब काफी समय लग। आप यही पूछ रहे हैं कि वोट किसको देंगे? नहीं, मैं तो इन सवाल मेरा आपने सुना ही नहीं। फिर मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अरे जैसे विकास का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, नाली का मुद्दा, पानी का मुद्दा, किस मुद्दे पर वोट डाला जाएगा? मैं तो मुद्दा पूछ रहा हूँ। अच्छा। सोच में पड़ गया वो। हाँ, थोड़ा सा सोच में पड़े हुए हैं, लेकिन मुद्दा वही बीजेपी है। हाँ, विकास हो रहा है इलाके में? नहीं, विकास तो नहीं हो रहा है। काफ़ी टाइम से, पुराने टाइम से देखेंगे तो हम सिटी में बुरा हाल है। पूरे नाले नूले आप देखोगे साफ आपको दिखेगा, लेकिन कुछ दूसरा कैंडिडेट नहीं मिलता था, इसलिए लोग देते हैं। इस बार कोशिश करेंगे कि अच्छा कैंडिडेट मिले। अब तो पता नहीं टिकट किसको मिलेगी। टिकट जिसको मिलेगी, अगर अच्छा कैंडिडेट हुआ तो देखा जाएगा फिर किसको वोट देना है। और आपको बता दें कि 64 जो सीटें हैं वो ईस्ट एमसीडी में आती हैं और सबसे छोटा नगर निगम है ईस्ट एमसीडी का माना जाता है। कुल 272 वार्ड हैं। अगर मैं नॉर्थ में बात करूं और साउथ की बात करूं तो 104 सीटें वहां पर हैं, तो 104 वार्ड। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि जो इलाके के लोगों में नाराज़गी भी है, कुछ ने इसे सराहा भी है, लेकिन मुद्दा उनके दिमाग में बिल्कुल साफ है कि वो किस मुद्दे पर इस बार आने वाले निगम चुनाव में अपना वोट करेंगे। तो हसनपुर की जनता के साथ नए मुद्दों की पड़ताल मेरे कैमरामैन मनीष झा के साथ यहीं खत्म होती रहे। बने रहिएगा दिल्ली तक के साथ, फिर हाजिर होंगे एक नए इलाके में जमीनी मुद्दों की पड़ताल करते हुए। लोगों के मुद्दे को उन्हीं की जुबानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।